फर्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घर बैठ के एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को और ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, ना कि कंप्रोमाइज़। तो सबसे पहले तो इसका नेम देख लेते हैं, फ्यूचर सिक्योर सेल्स एंड मार्केटिंग। अब आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करें, जिस पर्सन ने नाम ही फ्यूचर सिक्योर रख दिया है तो उसका अपना माइंडसेट किस हद तक स्ट्रॉन्ग होगा फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक इकोनॉमिक सर्वे है जो ऑब्ज़र्व किया गया था कि एक ऐसा पर्सन जो 1920 में एक पर्सन जिसकी मंथली इनकम 1 रुपया थी तो वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। इसी तरह जिसकी 1940 में 10 रुपया थी वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। 1960 की बात की जाए तो उसमें एक ऐसा पर्सन जिसकी मंथली इनकम 100 रुपया थी वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। 1980 में जो 1000 रुपया था जिसकी इनकम वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। 2000 में देखा जाए तो जिसकी इनकम 10,000 थी वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। 2020 में एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 1 लाख रुपया थी वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। अगर इसी सर्वे को देखा जाए तो अब 2040 में एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 10 लाख रुपया होगी तो वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस वक्त इस लेवल पे हैं कि 2040 में आपकी इनकम 10 लाख हो सकती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको अभी से स्टेप लेना होगा। आपको खुद सोचें कि अब ऐसा क्या करें कि आपकी इनकम 2040 में 10 लाख हो जाए मंथली, ताकि आप अपनी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। ये नेक्स्ट है 4 वेज़ टू मेक मनी अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया पे पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं, 5वां कोई नहीं है। जो पहला हम इसमें देख लेते हैं एम्प्लॉय, उसकी कैटेगरी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ सकते हैं। ये 90% लोग होते हैं, इनको हम आम लफ्ज़ों में जॉब होल्डर भी कह सकते हैं। ऐसे लोग मतलब इनको ये भी कह सकते हैं कि ये दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि एक जॉब होल्डर है ना, सपोज टू कि वो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ठीक है, किसी और का हॉस्पिटल है उसमें वो जॉब करता है, वो एक डॉक्टर है, तो वो ज़ाहिर है हॉस्पिटल का जो ओनर है उसके लिए काम करता है। वो उसकी ख्वाहिशों को, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसकी ख्वाहिशों को। अपनी तो उसकी सैलरी से बेसिक ज़रूरतें ही पूरी हो सकती हैं, और ये सबसे ज़्यादा यही लोग पाए जाते हैं, 90% है। नेक्स्ट अगर देख ले तो सेल्फ़ एम्प्लॉय है। ये ऐसे पर्सन है, ये खैर किसी दूसरे के लिए काम तो नहीं करते, काम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल में अगर देखा जाए तो शॉपकीपर हैं, कोई शॉपकीपर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या आता है कि इनके पास टाइम नहीं होता। पैसे की फ्रीडम इन्हें हम कह सकते हैं, अगर इनके पास मतलब काम कर रहे हैं तो पैसा तो ज़ाहिर है आएगा, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता। शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप पे नहीं जाएगा, शॉप बंद रहेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब सारी बातें भी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है, कोई अल्लाह ना करे, तो खुशी गमी हर एक इंसान के साथ होती है। वो इतना ज़्यादा अगर काम करेगा भी तो वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकता है, 10 घंटे मैक्सिमम लिमिट है, 10 घंटे एक इंसान दिन में काम कर सकता है, और ये 6% है। उसके बाद अगर बिज़नेसमैन देखा जाए, कैटेगरी ऑनलाइन ऑफलाइन भी आ जाती है। अब देखें, ये बिज़नेसमैन, इनके लिए लोग काम करते हैं। इनको हम अगर आम लफ्ज़ों में मैं कहूँ, एक सिंपल वर्ड्स में कह दूँ तो इसके लिए ये होगा कि इनके लिए लोग काम करते हैं, ये लोगों से काम करवाना जानते हैं, ठीक है। ये 3% होते हैं। इन्वेस्टर हैं, इनके लिए पैसा काम करता है, पैसा लगा देते हैं तो उससे आगे इनकी इनकम आती है। अब अगर इसी ब्लॉक को एम्प्लॉय और सेल्फ़ एम्प्लॉय में पार्ट ए का नाम दे दूँ और बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर को पार्ट 2 का नाम दे दूँ, तो एम्प्लॉय और सेल्फ़ एम्प्लॉय ये 90% है, ऐसे कह सकते हैं। तो लेकिन ये पार्ट ए वाले पार्ट बी वालों के लिए काम करते हैं, ठीक है। पार्ट बी वाले जानते हैं कि हमने काम कैसे करवाना है ज़्यादा। नेक्स्ट, जब हम मनी की बात कर ही रहे हैं तो मनी फार्मूला देख लेते हैं। इसमें है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्किल इज़ इक्वल टू मनी। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए, एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। एक पर्सन है, उसके पास टाइम है लेकिन कोई स्किल नहीं है, फ्री है टोटली, लेकिन उसे कोई काम नहीं करना आता, तो वो टाइम उसका क्या फ़ायदा, उससे उसे अमाउंट नहीं आएगी, मनी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ देख लेते हैं एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्किल्स तो हैं लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है। अब एक डॉक्टर है, वो मतलब स्किलफुल है, उसके पास डिग्री है, लेकिन उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाए और पेशेंट्स का इलाज कर सके या कुछ कर सके, तो फिर उसकी स्किल का क्या फ़ायदा। अब मनी के लिए ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, टाइम भी होना चाहिए और स्किल भी होनी चाहिए, तब भी मनी आएगी।
नेक्स्ट भी है मनी फार्मूला, एक बिजनेसमैन है, वो सेंटर पे होता है, स्किलफुल पर्सन, उसके लिए काम कर रहे होते हैं। अब अगर एक छोटी सी ये ऑब्जर्वेशन देखी जाए, छोटी सी कैलकुलेशन है, एक स्किलफुल पर्सन है वो अपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन 10 घंटे काम कर सकता है 24 आवर्स में से। सोना, खाना पीना सब कुछ साथ है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है एक इंसान में। अगर मंथली उसका काम देखा जाए तो वो 300 घंटे बनेगा, अगर एक साल का देखा जाए तो वो 3600 घंटे बनेगा, ठीक है। और एक इंसान है वो पूरी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल काम कर सकता है, क्योंकि 20 से 22 साल तो उसको स्किल सीखने में लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इतनी एज होती है, इतनी इंसान की बॉडी की कैपेसिटी होती है, तो पूरे साल की अगर इसी के मुताबिक कैलकुलेशन देखी जाए तो वो 1,08,000 है। लेकिन अगर बिजनेसमैन को देखा जाए, जैसे एक सिस्टम ओनर है, सपोज टू उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो 100 लोगों का है, ठीक है। एक पर्सन, उस सिस्टम में से एक पर्सन जो है वो डेली बेस पे 4 घंटे कर रहा है। अब हमने पीछे देखा था एक पर्सन 10 घंटे कर रहा है, इधर हम सिर्फ 4 घंटे लगा रहे हैं उस एक पर्सन पे, तो डेली बेसिस पे उसके लिए काम होगा 400 घंटे। ज़्यादा आगे नहीं जाते, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक पर्सन है वो अपने लिए अकेला काम कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे करेगा। लेकिन सपोज टू उसके पास एक सिस्टम है, उसमें 100 लोग हैं, हर बंदा 4 घंटे लगा रहा है, तो उसके लिए 400 घंटे काम होगा। सिर्फ एक दिन का ही देख लेते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। वो खुद काम कर रहा है तो सिर्फ 10 घंटे ही करेगा, लेकिन उसके लिए एक टीम है, एक सिस्टम काम कर रहा है, तो उसके लिए वो ही मतलब एक दिन के लिए 400 घंटे काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इस कंपनी का मिशन और विजन क्या है। विजन ये है कि मतलब जिस बेस पे इसको बनाया गया, अब देखिए एक स्किलफुल पर्सन है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान वो हालात पता ही हैं कैसे हैं, इंसान के पास स्किल होती है, डिग्री होती है, लेकिन जॉब का मिलना मुश्किल है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मतलब एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, बेशक उसके पास नो मैटर उसकी एज कितनी है, उसकी स्किल कितनी है, उसके पास कोई स्किल है या नहीं है, बाकी उसका कोई पहले एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो फीमेल है, मेल है, हाउसवाइफ है, जो भी है कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक आम आदमी को स्किलफुल पहले स्किल सिखाना और उसे ट्रेन करना कि वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सके, ठीक है। एक आम आदमी को मतलब ज़ीरो से हीरो कैसे बनाना है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये सिखाता है। अब इसमें अगर सर्विसेज की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, स्किल्स हैं, पर्सनल मेंटोरशिप है, ये आप खुद देख सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, 3D एनिमेशन है, ऐसे ये आप कंप्लीट आप लोग खुद देख सकते हैं। उसके बाद है पर्सनल मेंटोरशिप। अब कोर्सेज़ तो करवाए ही जाते हैं, उसके साथ साथ पर्सनल मेंटोरशिप भी है। अब पर्सनल मेंटोरशिप में आप खुद देख सकते हैं कि अनलॉक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, एक इंसान का माइंडसेट ऐसे बनाना कि वो उसे कोई प्रॉब्लम, ज़ाहिर है अब हर इंसान के साथ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ये तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान किसी के साथ कभी कोई मसला ना हुआ हो, प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको मतलब वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर सकते। अब उन्हें इस लेवल पे लेके जाना, उन्हें इस तरह टीच एंड ट्रेन करना कि वो अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकाल सकें, उन्हें किसी और के पास ना जाना पड़े कि भाई साहब ये मेरा मसला है, अब मैं क्या करूँ। एक्टिवेट हिडन स्किल। अब देखें अल्लाह ताला ने हर एक इंसान में कोई ना कोई हिडन स्किल रखी होती है, लेकिन कभी इंसान को, कुछ लोगों को पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये हिडन स्किल है, मैं इसके लिए बनाऊँ, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। अब पहले तो उस हिडन स्किल को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये सिखाया जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, कदम कदम पे हमारे काम आएगी ये जो स्किल्स हैं। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे शो करना है, कहाँ पे शो नहीं करना, मनी मास्टरी क्या है, रिच पीपल का माइंडसेट कैसे होता है, फोकस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पावरफुल मनी है, मैच्योर माइंडसेट है, पर्सनल मेंटोरशिप। अब नेक्स्ट आप खुद देख सकते हैं। अब देखा गया एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल डायरेक्ट सेल। अब कंपनी है, अब सपोज टू कंपनी की कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, सपोज टू जैसे मोस्टली कॉमनली होता है, कोई मतलब सोप ले लें या सर्फ वगैरह ले लें, कोई ऐसी चीज़ कोई भी हो सकती है, उसकी वो मतलब जैसे हम वो एडिंग कैसे करते हैं, ऐड कैसे देते हैं, मतलब टिकटॉक के ज़रिए
फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब पे कोई बड़े बड़े जो चैनल होते हैं जिसके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, उनमें वो ऐड डाल देते हैं अपना, तो इस वजह से वो मतलब लोगों तक अवेयरनेस जाती है उसकी, फिर लोग उसे मतलब परचेज़ करते हैं और इस तरह वो यूज़ होता है। लेकिन अब इधर क्या किया गया कि इस कंपनी में मतलब कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर के साथ कैसे जोड़ा गया कि उसमें जो मार्केटर हैं वो मतलब खुद जो टिकटॉक थे, फेसबुक थी, यूट्यूब था, उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे मार्केटर को लाया गया, जो आप लोग खुद होंगे, जो हम लोग हैं। ठीक है, अब जो पैसा टिकटॉकर को मिल रहा था, जो पैसा यूट्यूब को वो जो ऐड कर रहे थे, दिखा रहे थे, उनको मिल रहा था, उसकी जगह वही मार्जिन आपके पास आएगा, हमारे पास आएगा। अब सबसे छोटा पैकेज है स्टूडेंट बंडल, इसकी प्राइस रखती 3000। अब आप लोग खुद सोचें 3000 से ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो स्टार्ट होता होगा। और बिज़नेस वॉल्यूम में 25 इसमें मिलते हैं। डायरेक्ट कमीशन देखा जाए तो 30% है, इनडायरेक्ट कमीशन है 20%। अब देखा जाए तो मेक योर टीम, अब आप खुद देख रहे होंगे कि ऊपर यूज़र लिखा हुआ है और लेफ़्ट एंड राइट दो साइड पे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि सिर्फ आपको खुद ही काम नहीं करना होगा, आपको अपने सीनियर की तरफ से भी पर्सन मिलते हैं जिसको ऑटो स्पेल कहते हैं। तो आपका सीनियर आपकी हेल्प करता है, यूँ कह सकते हैं कि एक साइड आपका सीनियर चला रहा होता है और एक साइड जस्ट आपने चलानी होती है। अब अगर स्लो वर्किंग देखी जाए, कोई इंसान है जो कहता है मेरे से काम नहीं होगा, या स्टार्ट में अगर सपोज टू देखी जाए कि वो बहुत स्लो वर्किंग कर रहा है। अब देखिए 1 महीने में अगर सिर्फ उसने 4 मेंबर हैं उसके, तो उसके 2 मैचिंग पेयर बनेंगे। ठीक है, ज़ाहिर 4 मेंबर हैं, पेयर 2 मेंबर का बनते हैं। ठीक है, 2 मंथ में, दूसरे मंथ में उसके 16 होंगे और उसके 8 मैचिंग पेयर बनेंगे। इसी तरह देखा गया 3 मंथ में उसके 64 हो जाएंगे, चौथे महीने में 256 हो जाएंगे। ठीक है, 5वें, 6ठे, 7वें, सिर्फ 8वें महीने तक की हम बात कर लें, सिर्फ 8वें महीने की कैलकुलेशन करें तो उसके मतलब जो पर्सन है वो 65,536 होंगे और जो मैचिंग उसके पेयर बन रहे हैं 766 उसका मैचिंग कमीशन था 500। तो उसको 500 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखें एक ये इनकम ऑलमोस्ट बनती है 1,63,83,84,000। ठीक है, अब आप खुद देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ 8 महीने में 1 करोड़ तक कोई कमा रहा है, तो ये कोई कम इनकम नहीं है। और वो भी छोटे वाले पैकेज से स्टार्ट की है और स्लो वर्किंग की है। सिर्फ़ और सिर्फ 8 महीने, हम ज़िंदगी के 20-20 साल जॉब को लगा देते हैं, उसी लेवल पे खड़े रहते हैं, लेकिन सिर्फ 8 महीने की बात हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ 8 महीने की। 8 माह में इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 3-4 साल के बाद वो किस लेवल पे होगा। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, आगे बात है रैंक एंड रिवॉर्ड की। जो सबसे पहला, ये आप खुद देख सकते हैं, जो पहला है ब्रॉन्ज़ है, उस पर 4000 मतलब मिलते हैं अमाउंट। और उसके बाद है सिल्वर स्टार है, तो अगर कोई मेल पर्सन है तो उसको इनवाइट किया जाएगा कंपनी के ओनर की तरफ से, स्पेशल इनविटेशन मिलेगी। अगर कोई फ़ीमेल है तो उसको 7000 मिलेगा। नेक्स्ट है गोल्ड स्टार 17,000। प्लाटीनियम है, नेशनल टूर विन करेगा, नेशनल टूर, फिर एम्बेसडर पे भी है, और डायमंड स्टार है ब्यूटीफुल प्लेस का। और सबसे जो प्लस पॉइंट जिसकी वजह से मैंने भी ज्वाइन किया था, मुझे भी अट्रैक्टिव लगा था ये पॉइंट, कि इंटरनेशनल टूर है और इसमें उम्रा पैकेज है ग्लोबल एम्बेसडर पे। ओके, और इसमें उम्रा पैकेज विद 2 मेंबर्स। पहले तो आप खुद उम्रा करें, फिर अपने पेरेंट्स को भी कराएं। एंड पे एक ही बात कहूँगी, योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपका आज का लिया हुआ डिसीजन आपका कल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, एक जो कामयाब पर्सन होता है, या एक जो ऐसा पर्सन जिसका माइंड सेट होता है कि उसने कामयाब होना है, वो ये नहीं सोचता कि आज मैंने क्या पाया, बल्कि वो ये सोचता है कि आज मैंने क्या बोया है जिसका कल को मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, जिसका कुछ अरसे बाद मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। कि थैंक यू।